बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूँ शाहिद महमूद नासिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन करام, मैं आज काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बना रहा हूँ। कुछ मसरूफियात की वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सका, लेकिन इन दिनों के अंदर मैंने बहुत से लोगों से मुलाकातें की, बहुत से लोगों के तज्ज़िये देखे, बहुत से लोगों के व्यूज़ देखे, पॉलिटिकल नुक्ता नज़र के ऊपर बातचीत सुनी और इन सब की गुफ्तगू का मजमुआ अगर मैं उसका एक निचोड़ निकालूं तो वो निचोड़ मैंने एक निकाला जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तफसील में जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन करम, आज के दौर में, आज की दुनिया के अंदर गुलामी एक गाली से भी बड़ी चीज़ समझी जाती है। अगर आप किसी गुलाम को भी गुलाम कहेंगे तो शायद वो इसका भी रद्द अमल दे, लेकिन अगर आप एक आज़ाद इंसान को या आज़ाद रियासत को गुलाम कहेंगे तो यकीनन उसका रद्द अमल बहुत शदीद होता है। नाज़रीन करम, जिस खित्ता अरज़ में हम रहते हैं, इस खित्ते के अंदर हमारी बदकिस्मती है कि एक अरसे तक हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने हुकूमत की और हमारे जो आज भी जहन है वो मजमूई तौर पर गुलामाना जहन कहे जा सकते हैं। हम पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी जो लोग हैं, हमें पूरी तरह से यकीनन आज़ाद ज़हनियत के लोग नहीं कहा जा सकता। हमने एक अरसे तक अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की और उसी ग़ुलामी के जो असरात हमारे अंदर हैं वो अभी तक शायद हमारे दिलों से और हमारे दिमागों से निकल नहीं सके। लेकिन एक अरसा हो गया जब से हम पैदा हुए, पिछले 70-72 सालों से यानी लोग सुनते आ रहे हैं और फिर हम अपने पैदा होने के बाद से कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, हम एक आज़ाद कौम हैं, हम आज़ाद इंसान हैं। लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमारे दिमागों में या हमारे दिलों में वो गुलामी का एक कीड़ा है जो शायद अभी तक हमारे दिलों से पूरी तरह से या हमारे दिमागों से ना निकल सका है, ना मर सका है। वो कीड़ा अभी तक मौजूद है। नाज़रीन करम, एक ग़ुलाम हिंदुस्तान में एक आज़ाद इंसान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये अक्सर इमरान खान अपने जलसों में और अपने इंटरव्यूज़ में ये बात किया करते हैं कि एक ग़ुलाम हिंदुस्तान में एक आज़ाद इंसान पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। हम बरसों से सुनते आ रहे हैं कि हम आज़ाद कौम हैं, लेकिन चंद दिन पहले हमारे वज़ीर आज़म साहब, जिन्होंने अभी हलफ उठाना था, वज़ीर आज़म बने नहीं थे, उससे पहले ही उन्होंने कहा कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, और अपनी इस आज़ाद आवाम को ये एहसास दिलाया कि तुम ग़ुलाम हो। नाज़रीन कराम, ये बात किसी भी कौम के लिए, बल्कि किसी भी फ़र्द वाहिद के लिए भी ये बात आसानी से हज़म होने वाली बात नहीं। और फिर ऐसी आवाम, ऐसे लोग जिनको आप बरसों से ये समझाते आ रहे हैं, जिनकी तरबियत में और जिनके खून में ये आप शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, हम एक आज़ाद कौम हैं, हम आज़ाद ज़हनियत के मालिक हैं, हम अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं जैसे कि हर आज़ाद कौम होती है। लेकिन फिर अचानक से एक बंदा उठता है और आपको कहता है कि तुम आज़ाद नहीं हो, तुम ग़ुलाम कौम हो, तुम अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते, बेगर्स कांट बी चूज़र्स, तुम बेगर्स हो, तुम फ़कीर हो, तुम मांगने वाले हो, तुम अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते। फिर वहीं पे एक कठपुतली और उठता है और वो कहता है कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, यानी हमारी सांसें भी हमारी नहीं हैं, ये सांसें भी अमेरिका की देन हैं और ये सांसें भी तुम्हारे ऊपर कर्ज हैं, तुम ग़ुलाम हो, तुम आज़ाद नहीं हो। इन बातों के बाद वो कौम कैसे तड़प उठेगी। बेशक वो ज़हनी तौर पर आज़ाद नहीं हुए पूरी तरह से, लेकिन वो आज़ाद होना चाहते हैं, वो आज़ादी की तरफ जाना चाहते हैं और वो जा रहे हैं। लेकिन फिर उन्हें कहा जाता है कि नहीं, तुम आज़ाद नहीं, तुम ग़ुलाम हो, तुम्हारी सांसें भी किसी की कर्जदार हैं। तो नाज़रीन कराम, ऐसे वक्त में कोई भी कौम, कोई भी फ़र्द इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। लोगों के साथ मुलाकातों के बाद, लोगों के व्यूज़ पढ़ने के बाद, लोगों को सुनने के बाद, लोगों के साथ बातचीत करने के बाद और तज्ज़िया निगारों की गुफ्तगू के बाद मैंने ये
نتیجہ اخذ کیا۔ لوگوں کے دلوں میں عمران خان کی محبت اس لیے ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم آزاد ہو، تم غلام نہیں ہو، تم اپنی مرضی کے مالک ہو، تم جو چاہو کر سکتے ہو۔ لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ اسی انسان کو ہمارے اوپر، اس قوم کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ ہم غلام ہیں، امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے۔ ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے اور پھر لوگوں کا ریئیکشن آتا ہے، اور یہ ریئیکشن فطری ہے، یہ ریئیکشن فطری ہے ناظرین کرام، اس کو اب کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ یہ قوم جو آہستہ آہستہ بتدریج غلامی سے آزادی کی طرف جا رہی تھی، اچانک اسے جب کہا جائے کہ تم غلام ہو، تو پھر جو اسے کہے گا کہ تم غلام ہو تو اس کے خلاف عوام کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں نفرت ہی پیدا ہوگی، محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس ملک کے کروڑوں غیرت مند لوگ یہ بات کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ ہم غلام ہیں۔ ناظرین کرام، حقیقی آزادی جو عمران خان کا ایک نعرہ ہے، عوام اس کے ساتھ جڑ چکی ہے۔ مجھے چند ماہ پہلے تک کبھی بھی ایسا فیل نہیں ہوا ناظرین کرام کہ یہ قوم ایک آزاد قوم ہے، کیونکہ اس قوم کو کبھی نواز شریف نے نچایا، کبھی آصف زرداری نے نچایا، کبھی بے نظیر بھٹو نے نچایا، اور کبھی مشرف نے نچایا۔ جس نے بھی نچایا اس قوم نے ناچنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو وتیرے ہیں، یہ جو انداز ہیں، یہ غلام قوم کے ہوتے ہیں، یہ آزاد قوم کے یہ وتیرے نہیں ہوتے، آزاد قوم کے یہ انداز نہیں ہوتے۔ آزاد قومیں تو اپنی مرضی کی مالک ہوتی ہیں، لیکن 1.5-2 ماہ پہلے میری قوم نے دکھا دیا کہ ہم آزاد ہیں اور آزادی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین کرام، میں یہ تو نہیں کہتا کہ میرا پورا ملک اٹھ کھڑا ہوا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میرے ملک کے وہ غیرت مند لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو اس ملک کو بدل سکتے ہیں، اور وہ بدلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ اب حقیقی آزادی لیے بغیر کبھی گھروں میں واپس نہیں پلٹیں گے۔ ان کے راستے میں جو بھی آ جائے، ہر طوفان، ہر دیوار، یہ گرانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے اپنے ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں، کیا ہمارے اپنے ہمارے راستے میں رکاوٹیں تو کھڑی نہیں کریں گے، کیا ہمارے اپنے ہمارے راستے میں رولے تو نہیں اٹکائیں گے۔ اگر نہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر ہاں تو پھر بھی سن لو، یہ قوم باز نہیں آئے گی۔ یہ قوم بدلی ہوئی قوم ہے، یہ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو چکی ہے، اب اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور سب سے بڑی یہ بات کہ اس قوم کی کمان ایک غیرت مند اور ایماندار لیڈر کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ قوم واپس نہیں پلٹے گی، یہ اپنا حق بھی لے گی اور اپنی آزادی بھی لے گی، چاہے اس کے راستے میں کوئی بھی آ جائے۔ تو بہتر یہی ہے جو اپنے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں کہ اب یہ قوم واپس نہیں پلٹے گی، اس قوم کو اب جگا دیا گیا ہے، اب یہ قوم جاگ چکی ہے اور یہ اپنا حق اور اپنی حقیقی آزادی حاصل کر کے ہی رہے گی۔ ناظرین کرام، آئندہ ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔